बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाक में वज़ीर-ए-आज़म को वोट देने लेकिन वजारतें न लेने का ऐलान। ठट्ठा में जलसे से खिताब में कहा, मुझे कहा गया पहले 3 साल हमें दें, आखिरी 2 साल आपने, मैंने मना किया, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा। सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी हमारे उम्मीदवार होंगे। प्री कैंट के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन से दरख्वास्त है कि बातचीत के लिए कमेटियों के दरमियान वज़ा करता ज़ाब्ते की पासदारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामले पर मस्बत पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों जमातों की कमेटियों की वफाकी काबीना, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत, सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर बातचीत। पीटीआई ने धांधली और इंतखाबी नताज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती, बैरिस्टर गोहर का दावा। उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएगी। नून लीग को बलूचिस्तान में एक और विकेट मिल गई। PB-12 खिची बोलान से आज़ाद रुकन मीर आसिम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीह है। सी पैक के जरिए नवाज शरीफ बलूचिस्तान को तरक्की का मरकज बनाना चाहते हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी और फौजदारी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी के साथ या JUI के साथ जो होता है तो हमारे माजी में भी उनके साथ जो है एक शराकतदारी रही है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी से मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। कल शाम मुज़ाकरात में पेशरफ हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। MKM एक कुव्वत के तौर पर दोबारा सामने आई है। वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कुछ पार्टियां बयानात से इनहराफ कर रही हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल है। हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार है। 8 फरवरी के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने KP में PTI से ताउन का सिलसिला शुरू किया है। मौलाना की धांधली इल्जामात पर एहतजाज में शिरकत समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया। लियाकत अली चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ चुकी। ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। DROs और रिटर्निंग अफसरान कल इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश करेगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़ी हो गई। अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरगूब हों, कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आर्मी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। मरीम नवाज का बयान। 14 अगस्त 2014 के धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाकर जाया गया था।
और उस वक्त भी जब ये 35 पंक्चर्स की बात की जाती थी तो आपको याद होगा एक करैक्टर थे अफजल खान जो इलेक्शन कमीशन के थे, उनसे भी एक फैब्रिकेटेड, एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बेसबब नहीं। 9 मई के जिम्मेदारान ने कोई सबक नहीं सीखा। ये सानहा 9 मई पार्ट 2 है। ये उसी साजिशी कड़ी है जो पहले भी देखते रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। साजिश और मुल्क दुश्मन मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही। कल से मुल्क में हिजान की कैफियत है। इलेक्शन और इंतखाबी नताइज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर के पास कोई सबूत होता तो वो कल बताते। पीटीआई हुकूमत में हो तब भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के अफजल खान से झूठी कहानी मंसूब की गई। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ DROs और उनके बच्चों की तस्वीर लगाई जा रही हैं। निगरान हुकूमत नोटिस ले। मलिक अहमद खान की दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमत ROs को धमकी देने पर सख्त नोटिस ले। अता तारड़ का मुतालबा। ROs और DROs को मजबूर किया जा रहा है कि लियाकत चट्टा बन जाएं। अस्मा बुखारी की गुफ्तगू। बानी PTI ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इजाज़त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद वफाक और पंजाब की सतह पर होगा। PTI के आज़ाद अरकान को अपनी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जल्द जमा कराने की हिदायत। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान कल से शमूलियती दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। किस जमात के साथ इंजमाम किया जाए, मामला मजीद गंभीर हो गया। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत KP की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मालाकंड और नौशहरा के मुंतखब MPs की PTI पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद की शदीद मुखालिफत। किसी जमात के साथ फाइनल बात नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की अरकान को तसल्ली। बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तें कैसे छोड़ें, कल अदालत जा रहे हैं। उम्मीद है अदालत से कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। हमारी जमात गलतियों को तलाश करे और अपनी इस्लाह करे। अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है, इसे तस्लीम किया जाए। हुकूमत बनती है या नहीं बनती इसकी इतनी अहमियत नहीं। बानी PTI ने डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल किया। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी, वरना दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। एक दूसरे को रास्ता ना दिया तो नाजुक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। कोई इंतकाम और बदला नहीं, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक बानी PTI नफरत की सियासत तर्क नहीं करते हम इसे कबूल नहीं करेंगे। हमने बिला ताखीर इलेक्शन का नतीजा तस्लीम किया। चाहते तो 1000 एतराज़ कर सकते थे। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू।